दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें मोनोलाइनर है और विशेष आकर्षक है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। दोस्तों, इसमें हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था, इतिहास और इकोनॉमिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल में, जाके आप लोग जरूर देखिए। दोस्तों, ये जो है आपके आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिए। एनसीईआरटी है, जो भी क्वेश्चन है दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग विज्ञान में भौतिक विज्ञान से शुरू किए हैं और मापन, यांत्रिकी, गुरुत्वाकर्षण, पदार्थ के समान ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। ये आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं तरंग, गति एवं ध्वनि के बारे में। तो चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है कि रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी हैं। रात्रि दृष्टि उपकरण जो होता है दोस्तों, उसमें कौन सा जो है तरंगे प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन सी होती है। तो उसमें दोस्तों अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त तरंग, इंफ्रारेड वेव्स का प्रयोग किया जाता है। दृश्य प्रकाश, जिसको विजिबल लाइट कहते हैं, का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। तो दोस्तों दृश्य प्रकाश जो होता है उसका तरंग दैर्ध्य 390 से लेकर 750 नैनोमीटर के बीच में होता है। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है। दोस्तों डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किन किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो क्रिस्टल की संरचना के लिए दोस्तों एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरण। अब देखते हैं हम लोग अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण, अनुदैर्घ्य तरंग के उदाहरण। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग देख लेते हैं। अनुप्रस्थ तरंग कौन सा होता है दोस्तों। तो प्रकाश तरंग जो होता है अनुप्रस्थ होता है और ध्वनु तरंग जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ में भूकंप में एस तरंग होती है, लेकिन अनुदैर्घ्य में भूकंपीय तरंग पी तरंग होती हैं। अनुप्रस्थ में डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे सितार, गिटार, वीणा है और इसमें सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे होती हैं अनुदैर्घ्य में। अनुप्रस्थ तरंग में स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न जो तरंग होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। अगला देख लेते करा कि एक राडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है। तो दोस्तों रेडियो तरंग का प्रयोग करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऊपर से रडार के ऊपर से अगर कोई, यहाँ मान लीजिए रडार का यहाँ के ऊपर से अगर मान लीजिए कोई वायुयान अगर जा रहा है, ठीक है, कोई वायुयान अगर जा रहा है तो कैसे पता चलता है रडार में कि यहाँ पर वायुयान जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये रेडियो तरंग उत्पन्न करता है। जो रेडियो तरंग क्या होता है कि वायुयान से टकरा कर इसको सूचना देता है ऊपर से कोई विमान जा रहा है। तो किसके कारण होता है, रेडियो तरंग के कारण होता है। अगला ही पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, सूक्ष्म सूक्ष्म किरणों व गामा किरणों को तरंग दैर्घ्य के आरोही क्रम में क्या है। आरोही क्रम में गामा किरणें, एक्स किरण, उसके बाद पराबैंगनी किरण, उसके बाद सूक्ष्म किरणें होता है। अब हम लोग प्रमुख चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग को देख लेते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग इधर दिया हुआ, खोजकर्ता कौन है और तरंग दैर्घ्य का परास कितना है, आवृत्ति परास कितना है और इसका उपयोग क्या है। बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर ही देखने को मिलेगा। हर एक साइंस जिसमें पूछा जाता हो किसी भी एग्जाम में आपको इसमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जो है प्रीवियस ईयर का, आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो प्रीवियस ईयर का 1-2 सेट लगाइए और उसके बाद आप लोग को जरूर पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं विद्युत तरंग चुंबकीय तरंग कौन है। पहला है गामा किरण। गामा किरण की खोजकर्ता कौन है दोस्तों, तो हेनरी बैकुरल है खोजकर्ता। गामा किरण का तरंग दैर्घ्य परास कितना होता है, तो 10⁻⁻14 मीटर से कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर तक होता है। आवृत्ति परास कितना होता है, 10⁻20 से 10⁻24 होता है। इसका उपयोग क्या है, नाभिकीय अभिक्रिया एवं कृत्रिम रेडियो सक्रियता में इसका उपयोग किया जाता है। अगला बात करें दोस्तों एक्स किरण की, तो दोस्तों एक्स किरण की खोजकर्ता कौन है, WC रोएंटजन है। WC रोएंटजन इसके खोजकर्ता है और इसका जो है तरंग दैर्घ्य परास कितना होता है, 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक होता है और इसका आवृत्ति परास 10⁻18 से 10⁻16 होता है। इसका प्रयोग दोस्तों चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। एक्स किरण का प्रयोग
चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। अगला है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें के दोस्तों खोजकर्ता कौन है? तो जोहान रिटर, गामा किरण हेनरी बैकरोल, एक्स किरण रोएंटजन, और पराबैंगनी किरण की बात करें तो जोहान रिटर जो है इसके खोजकर्ता है। इसका जो है पराबैंगनी किरण के तरंगदैर्घ्य परास कितना है? 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 तक होता है, और इसका आवृत्ति परास 10⁻16 से 10⁻14 तक होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? पराबैंगनी किरण का। दृश्य किरण की अगर दोस्तों बात करें तो इसके खोजकर्ता कौन है? दृश्य किरण के खोजकर्ता है दोस्तों सर आइजैक न्यूटन महोदय हैं, और इसका जो है तरंग दैर्घ्य प्रकाश जो है परास कितना है? तो 3.9 गुना 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 गुना 10⁻⁻7 मीटर तक होता है। आवृत्ति परास कितना होता है? 10⁻14 से 10⁻12 तक होता है। इसका उपयोग कहाँ है? तो इसकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती है इसकी उपस्थिति के कारण इसे दृश्य विकिरण कहते हैं। अगला है अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण के दोस्तों खोजकर्ता कौन है? तो विलियम हर्शेल है। अवरक्त विकिरण खोजकर्ता करना कौन है? विलियम हर्शेल है, और इसका तरंगदैर्घ्य परास कितना होता है? 7.8 गुना 10⁻⁻7 से 10⁻³ मीटर तक होता है। इसका आवृत्ति परास 10⁻12 से 10⁻10 तक होता है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में, सिकाई में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। अवरक्त किरण का टीवी के रिमोट में अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है 6ठा नंबर लघु रेडियो तरंग। लघु रेडियो तरंग के दोस्तों खोजकर्ता कौन है? तो हेनरिक हर्टज जो है लघु रेडियो तरंग की खोज करता है, हेनरिक हर्टज। इसका जो है तरंगदैर्घ्य परास कितना होता है दोस्तों? 10⁻³ एम से 1 एम तक होता है, और इसका आवृत्ति परास 10⁻10 से 10⁻8 तक होता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में किया जाता है। लघु रेडियो तरंग का प्रयोग, ठीक है। अब अगला है दीर्घ रेडियो तरंग। दीर्घ रेडियो तरंग की खोजकर्ता कौन है दोस्तों? मार्कोनी है। लघु रेडियो तरंग की खोजकर्ता हेनरिक हर्टज है, और दीर्घ रेडियो तरंग खोजकर्ता मार्कोनी है। दीर्घ रेडियो तरंग का परास कितना होता है दोस्तों? तरंगदैर्घ्य परास तो 1 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है, और इसका आवृत्ति परास 10⁻6 से लेकर 10⁻4 तक होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? दीर्घ रेडियो तरंग का उपयोग दोस्तों तो रेडियो एवं टेलीविजन के परास के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है कि दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? तो दीर्घ रेडियो तरंग जो दोस्तों ये वायुमंडल के आयन मंडल से परावर्तित हो जाती है। कुलीज नलिका यानी ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए जो है ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। अगला है कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें गामा किरणें होती हैं। कोबाल्ट 60 में गामा किरणें, कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। क्यों है? होता क्यों है? तो गामा किरण के कारण। बंद चूल्हे यानी ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो है सूक्ष्म तरंगों का यानी माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है। कौन? अवरक्त किरण का। किसका होता है दोस्तों? अवरक्त किरण का होता है सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रक में, ठीक है। रिमोट कंट्रोल जो डिवाइस होता है उसमें अवरक्त किरण होता है। अगला है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त जो होता है उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगला है निम्नगन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं। निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला जो उपकरण होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? सोनार कहते हैं। सोनार का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में दोस्तों नेक्स्ट आप लोग को कौन से वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट का, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आप लोग जब वीडियो में कमेंट करिएगा तो आप लोग को जो वहाँ टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा, चाहे करंट अफेयर हो, डेली वीकली मंथली, चाहे साइंस का हो, चाहे
जीके स्टैटिक जीके का हो, सभी आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा। तो ज़रूर आप लोग ज्वाइन करिए। धन्यवाद।